अभी इस रंगशाला के मध्य श्री विश्वामित्र जी का आगमन नहीं हुआ महाराज। और उनके साथ वे 2 युगल कुमार हैं। 10 दिक्पालों के अतिरिक्त यहाँ के लिए जो दिक्पाल नियुक्त किया गया है वो शिवपाल है। चाहते हैं आप जाएं और उनको सिंहासन लेकर के आए, लेकिन देवता एक प्रार्थना है और प्रार्थना शब्दों में श्रवण करें नाथ है। कहो। श्रवण करें जैसे कि जाओ गुरुवर यह कौशिके मुनि महा यह ममे समाचार यह पहुंचाना और पहले प्रणाम मेरा कहना, अरे पहले प्रणाम मेरा कहना फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युगल कुमारों से जगमगा उठे यह भीमंडल उन धीर धीर सुकुमारों से। तो यहाँ मुनियों का वृंद सुशोभित है वो मंगल में कीर्ति बढ़ाने को और गुरु का पिनाक इस वेदी में वो मेरी पुत्री का ब्याह रचाने को। सुखद सो गुरुवर हाँ सुखे सुजान मुनि पहुंचाना, हाँ सुखे सुजान मुनि पहुंचाना और हे विश्वामित्र और राम लखन उनको गुरुवर तुम ले आना। ये संदेश मेरा अपना लेना और सदने सुखद में जा करके ये संदेश ये मेरा कह देना। राजन औरंगवन की व्यवस्थाओं को भली भांति व्यवस्थित करो। मैं अति शीघ्र ही तुम्हारे निवेदन को लेकर के महामुनि विश्वामित्र के समक्ष तुम्हारी विनय को प्रस्तुत करता हूं। जाओ राजन। कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। तुरत पठाए महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में सतानंद का प्रणाम प्रणीत हो और हमारे महाराज शिरध्वज का भी प्रणाम प्रणीत हो। हम आपका प्रणाम और आपके महाराज का प्रणाम स्वीकार करते हैं। अहिल्यानंदन आपका आगमन यहाँ पर देवता और आप हैं प्रिंस एंड हिमांशु कुशवाहा, प्रिंस एंड हिमांशु कुशवाहा 51 मुद्रा बाबा विश्वामित्र और महाराज सतानंद जी के चरणों में धन्यवाद।
मेरा आगमन हुआ नहीं, अभी तो मुझे आगमन एक आमंत्रण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, प्रेषित किया गया है। महाराज जनक के द्वारा एक विनय निवेदन आप तक भेजा है। जिस समय महाराज जनक की वह विनय लेकर के मैं आ रहा था, रंगवनी के अंतर्गत से जब मेरा आना हुआ तो मैंने रंगवनी की शोभा और सुषमा का दर्शन किया। वहां पर पधारे हुए देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं को देखा, वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। आए मैं संक्षिप्त दर्शन आपको रंगवनी का कराता हूं और अपने महाराज की विनय भी आपको सुनाता हूं। कौन सी बनाई सुनाइए। देवता मिथिला में आज महामंगल डपुने रंग भूम सजवाई है। यंद्र पिंडे रंग भूमि सजवाई है। आये नृपोदेश या विदेशन से स्वाति की छटा छवि छाई है। आये वहां पर एक दिशाओं से नहीं अपितु चारों दिशाओं से राजा महाराजा पधारे हैं। पूरबी पछाही आतिराधी दक्षिण दिशि बंगवासी आए। ये दक्षिण दिशि बनवासी आए और गुजर पंजाब ये मारवाड़ी कर्नाटक के अति छब छाए गुजर। शूद्र ब्राह्मण 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 ब्राह्मण। वहां पर एक वर्ण के नहीं अपितु चारों वर्ण के राजा महाराजा आए हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दानव दैतन पतनो धर धर आज नृपदेश विदेशन से आज नृपदेश विदेशन से सियो ज्ञान किया सागर कर समाज इकट्ठा है। मुनि राज कहाँ तक बतलाऊं कि समाज इकट्ठा है। कोई मुझ है कोई ताल ठोके कोई मुझ है कोई ताल ठोके कोई हंसी करे कोई ठट्टा है। और इतना ही नहीं, आज जो वो अधिवेशन चल रहा उसका अंतिम दिन है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का पर शिवधन धरवाया।
राज कृपा करो के चलिए मुनि, राज कृपा करो के चलिए। भूपति ने आप को बुलवाया, स्वभाव से सरल, उदारता में श्रेष्ठ, आप अकेले नहीं, वहां पर आपको अपने साथ में समस्त ऋषि समुदाय लेकर के दोनों राजकुमारों को आपको साथ में ले चलना है। तो वो राजकुमार संग ले लीजिए रंग, वो की छटा भिगोगे पे। भूमि की छटा दिलों के बिको मुनि, राज कृपा कर के चलिए मुनि, राज कृपा करके चलिए कर तब सकल लेके बैठो। यही महाराज शिरोध्वज की विनय थी। हर से बोली लिए दो भाई, हम आपके महाराज का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। अहिल्यानंदन, हम स्वीकार करते हैं। राम व सौमित्र लक्ष्मण, ये अहिल्यानंदन श्री सतानंद जी महाराज जनक के कुल पुरोहित हैं। दोनों भाई इन्हें प्रणाम करो। दोनों बालकों को मेरा एक ही आशीर्वाद है, निडर रहो वर्ते सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लतांबर हो। महामुनि, आप अविलंब ही पधारें, मैं आपके आने का समाचार महाराज तक पहुंचा रहा हूं। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कुछ दिन पहले सतानंद जी की मैया का उद्धार राम जी की चरण रज से हुआ। सच मानिए तो स्वयं सतानंद जी का भी उद्धार हो गया। अच्छे घर के ब्राह्मण थे। जिस समय गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि पत्थर की हो जाओ, अपने पुत्र सतानंद जी को भी श्राप दिया था कि ब्राह्मण होने के बावजूद पूज्य नहीं रहोगे, परंतु जब स्वयं भगवान तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आएगा। आज भगवान ने प्रणाम किया। अब बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी लक्ष्मण जी को बताया कि सतानंद जी क्यों आए थे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनकी बुलाई। राम, तुम सोच रहे हो कि सतानंद जी किस कारण से आए थे? तो राम, महाराज जनक का निमंत्रण आया था क्योंकि उनकी पुत्री का आज स्वयंवर है और आज अंतिम दिन है। तो इस वजह से उन्होंने हमें पूरे अपने शिष्य पूरा समुदाय निमंत्रण है आज, तो हमें चलकर के जनकपुर में आज चलना है। श्री स्वयंवर देखे हो जाई, ईश का ही दो दे बड़ाई। विधाता बड़ाई का पात्र किसे बनाता है? जो उस अजगो को का खंडन करेगा। तो आज देखना है हमें चल करके। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो। गुरुदेव, आपने कहा कि चल करके सीता स्वयंवर देखा जाए, और सीता स्वयंवर में देखा क्या जाए कि भगवान भोलेनाथ बड़ाई का पात्र किसे बनाते हैं, सीता जी किसके गले में वरमाला सुशोभित करती हैं। गुरुदेव, हमारा तो विश्वास कहता है कि जिसके ऊपर आपकी कृपा और आपके चरणों का आशीर्वाद होगा, सीता स्वयंवर में यश बढ़ाई उसी को प्राप्त होंगी। सहारा पिप चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्त का भागी, वही है कीर्त का भागी। अटल अनुभव विश्वास हमारा है। कहाँ तक नाथ हम टिकेंगे उस मैथिली स्वयंवर में, जहाँ